नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। जब भी महिला को अनचाहा गर्भधारण हो जाता है और उसका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो वो एकदम से उसके मन में सवाल आता है कि डॉक्टर, ये अनचाहे गर्भ से मुझे बचना है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो क्या ये गोलियों से नहीं हो सकता है? साइंस का आविष्कार के माध्यम से अबॉर्शन पिल्स का उपयोग होता है, लेकिन उसके उपयोग के कुछ बहुत सारे उसके तरीके हैं और हमें उसका प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि एमटीपी पिल्स क्या है, उसको कैसे उपयोग करना चाहिए और उसमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए। एमटीपी पिल्स एक गोली है, दो तरीके की गोली आती है। उसमें पहले नंबर के जो डोज हैं उसे हम देने से प्रेगनेंसी का प्रोजेस्टेरॉन ब्लॉक हो जाता है, उसका हार्मोन सप्लाई बंद हो जाता है। और जब हम दूसरा डोज दवाई का देते हैं तो फिर उसको गर्भाशय में ऐंठन आती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और उसी के माध्यम से पूरी जो प्रेगनेंसी है, प्रोडक्ट्स जिसे हम कहते हैं, वो सब पूरे अबॉर्ट हो जाते हैं। इसे हम मेडिकल अबॉर्शन कहते हैं या इसके एमटीपी पिल्स कहेंगे। एमटीपी पिल्स कौन से प्रेगनेंसी के कौन से टाइम में यूज़ करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम कभी भी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये प्रेगनेंसी की शुरुआती दौर में एज़ पर रूल्स या एज़ पर प्रोटोकॉल और बहुत सारी स्टडीज़ से ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी पिल्स का उपयोग शुरू के 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी, जब आपकी प्रेगनेंसी को 60 डेज़ हो गए हैं, तभी इसका उपयोग करना चाहिए। जब या तो प्रेगनेंसी पीरियड मिस होने के 1 महीने के अंदर इसका उपयोग करना चाहिए, तभी उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। यदि हम उसके बाद वाली प्रेगनेंसी में इसका उपयोग करते हैं या बड़ी प्रेगनेंसी में, जैसे 9-10 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, तो कभी-कभी ये प्रेगनेंसी और ये एमटीपी पिल्स कभी-कभी फेल हो जाती है और कभी-कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस का रूप ले लेती है। दूसरी बात ये है कि कभी कभी महिलाएं प्रेगनेंसी टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव आने के बेसिस पे ही कहीं से भी ये पिल्स प्रोक्योर कर लेती है या मेडिकल स्टोर से ले लेती है और वो पिल्स का उपयोग कर लेती है। तो यदि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव है या करेक्ट पॉजिटिव नहीं है, तो फिर ये पिल्स का कोई फायदा नहीं रहता है, ये फेल हो जाती है और कभी कभी महिलाओं को कोई ब्लीडिंग ना होने के कारण वो अति टेंशन में आ जाती है। इसी कारण ये एडवाइस दिया जाता है कि जब भी आप पिल्स लेने की बात सोचते हैं, तो आपको क्या अपने आप पिल्स ले लेना चाहिए? तो डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप गलत तरीके से पिल्स लेते हैं तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और आपका हीमोग्लोबिन और भी कम हो सकता है। कभी-कभी पिल्स हम गलत तरीके से लेते हैं तो खूब ढेर सारी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होने के कारण आपको कभी-कभी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, आपको ब्लड लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। कभी-कभी पिल्स बराबर ना लेने के कारण प्रेगनेंसी पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है और उसके कुछ पीसेस गर्भाशय में रह जाने के कारण आपके बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग चलती है और कभी-कभी डीएनसी करने की नौबत आती है। और कुछ केसेस जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ट्विंस हैं, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पिल्स देना वर्जित है, इसलिए हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि ये हम पिल्स सही केस में दे रहे हैं। जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है और उसमें हम पिल्स देते हैं तो कभी-कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। और यदि आरएच नेगेटिव पेशेंट है, जैसे आपका ग्रुप आरएच नेगेटिव है, तो भी डॉक्टर्स अबॉर्शन के बाद उसमें एंटीडी का इंजेक्शन देते हैं। इसलिए जब भी आप पिल्स लेने की बात सोचते हैं, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपका परीक्षण करते हैं और एक सोनोग्राफी करना बहुत जरूरी है। सोनोग्राफी से हमें प्रेगनेंसी का सही समय पता चलता है कि प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है। कभी-कभी महिला को अपनी डेट्स याद नहीं रहती है या फिर वो कंफ्यूज्ड रहती है या कभी वो बच्चे को स्तनपान कराती है, तभी भी उनके प्रेगनेंसीज बिना डेट के हो जाती है। तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है वो जानना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रेगनेंसी का सही समय है तो ही डॉक्टर आपको पिल्स लेने की सलाह देंगे और पिल्स लेने के पहले आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाएगा। यदि आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप पता करेंगे। आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, इस चीज़ का पता करेंगे। उसके बाद आपको
डॉक्टर पिल्स लेने की सलाह देते हैं। पिल्स में 2 डोजेस होते हैं। पहला डोज जो होता है, जो एंटी प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन है, वो फर्स्ट हम एम्प्टी स्टमक पे दे देते हैं। उसके 48 आवर्स के बाद आपको सेकंड डोज ऑफ मेडिसिन, जो कि 3 या 4 गोली होती है, उसको दिया जाता है। आप गोली उसको कभी-कभी खा भी सकते हैं या कभी योनि मार्ग में रख सकते हैं, कभी उसको चूस भी सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर आपको जिस हिसाब से सलाह दे, उस हिसाब से आपको ये सेकंड डोज का सेवन करना चाहिए। और सेकंड डोज के बाद आपकी 4 से 6 घंटे में आपकी ब्लीडिंग शुरुआत हो जाती है। कभी-कभी क्रैम्प्स आते हैं तो डॉक्टर हल्की-फुल्की पेन किलर दे देते हैं। उसी दिन आपको अपने घर में रहना चाहिए और ब्लीडिंग को वॉच करना चाहिए। और हमेशा ये सुनिश्चित करें कि जब भी आप एबॉर्शन की पिल्स लेते हैं तो आपके डॉक्टर के संपर्क में रहिए और आपके डॉक्टर के पास ऑपरेशन थिएटर या क्लिनिक होना चाहिए, जिसमें यदि कभी इमरजेंसी में आपको डीएनसी या इवैक्यूएशन करने की जरूरत पड़ सकती है तो डॉक्टर ये कर सकता है। इसलिए इमरजेंसी सर्विसेज जिस अस्पताल में उपलब्ध है तो आपको पिल्स लेना चाहिए। यदि आप कहीं दूर दराज के गांव में रह रहे हैं और आपके आसपास कोई डॉक्टर नहीं है तो आपको हमेशा केयरफुली अपने डॉक्टर से बात करके पिल्स का सेवन करें या तो फिर ना करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर पेशेंट का ये सवाल होता है कि डॉक्टर कितने दिन ब्लीडिंग चलेगी। तो ये देखा गया है कि एबॉर्शन पिल्स खाने के बाद कम से कम शुरू के 4-5 दिन थोड़ी हैवी ब्लीडिंग होती है। उसके बाद करीब करीब 5-6 दिन तक हल्की फुल्की या स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है और करीब करीब 8 से 10 दिन में आपकी ब्लीडिंग समाप्त हो जानी चाहिए। यदि ब्लीडिंग लंबे समय तक रहती है और आपको बीच बीच में थोड़ी हैवी ब्लीडिंग होती है और यदि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करा है और यदि वो भी पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब है कि आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट है। इसीलिए 10 दिन के बाद करीब करीब डॉक्टर आपको फिर से विजिट करने की सलाह देते हैं कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाए और यदि जरूरत है तो हम रिपीट सोनोग्राफी करके ये पता करते हैं कि अंदर कोई प्रेगनेंसी के पीसेस रह तो नहीं गए हैं। और यदि ये लंबे समय तक रहते हैं तो फिर उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसी कारण आपको 10 या 15 दिन के बाद, मैक्सिमम 15 दिन के बाद आपके डॉक्टर से फिर से संपर्क करना चाहिए और अपना चेकअप करना चाहिए। अब आगे का सवाल ये होता है पेशेंट का कि हम क्या ये बार बार पिल्स ले सकते हैं? अभी आपने पिल्स ली और 2-4 महीने के बाद फिर आपने अनचाहा गर्भधारण कर लिया तो अक्सर ये बताया जाता है कि बार बार पिल्स का सेवन नहीं करना चाहिए और आपको अपना जो गर्भ निरोधक का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी ये भी देखा गया है कि महिला ने अपने आप से पिल्स ले ली और उसका गर्भपात हुआ ही नहीं, उसको ब्लीडिंग नहीं हुई, उसको हल्का फुल्का ब्लीडिंग हुई और उसकी टैबलेट्स जो है, पिल्स हैं, वो फेल हो गई। तो इसमें कभी कभी ये सवाल आता है कि डॉक्टर पिल्स फेल हो गई है और हम ये प्रेगनेंसी अब कंटिन्यू करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? तो उसी का जवाब डॉक्टर ये देते हैं कि आपको सोनोग्राफी करानी चाहिए और अंदर पलने वाले शिशु की हेल्थ के बारे में पता करना चाहिए। और यदि सब पैरामीटर्स और सभी चीज़ें बच्चे, जैसे कभी कभी महिलाओं को स्तनपान के दौरान पता नहीं चलता, उनकी प्रेगनेंसी 14 हफ्ते 16 हफ्ते इस तरह की होती है और ये वाली पिल्स खाने से कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो कुछ कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जैसे 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और पेशेंट ने पिल्स खा ली है तो फिर डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड का टारगेट स्कैन करा के उनकी सभी जांचें करके सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे में कोई भी त्रुटि नहीं है या कोई विकृति नहीं है। तो फिर उसको ये सलाह दी जाती है मामूली रिस्क के साथ कि आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अक्सर लेकिन डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि पिल्स खाने के बाद यदि ये फेल हो जाती है शुरू के 8 से 10 हफ्तों के अंदर तो आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये पिल्स आपके बच्चे को हानि पहुंचा सकती है। आखिरी में ये सवाल आता है कि डॉक्टर अगला वाला जो नेक्स्ट मेंसेस है वो कब आएगा? कभी कभी पिल्स लेने के बाद ये देखा गया है कि आपके हार्मोन्स में थोड़े बदलाव आने के कारण आपका जो नेक्स्ट मेंसेस है वो वैसे तो 28 दिन के बाद आना चाहिए, पर कभी कभी वो इरेगुलर हो सकता है और यदि कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में बदलाव आते हैं तो आपके डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए।
आखिरी में मैं ये कहूँगी, आप जब भी पिल्स लेने की सोचें, आप कभी भी मेडिकल स्टोर से पिल्स ना लें, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट ने वर्जित कर दिया है कि मेडिकल स्टोर्स पे ये पिल्स उपलब्ध नहीं होनी चाहिए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना, डॉक्टर के चेकअप के बिना, अल्ट्रासाउंड के बिना, अपने ब्लड टेस्ट के बिना ये पिल्स का सेवन बिल्कुल ना करें। कभी-कभी वो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकती है। फिर भी आपके मन में अबॉर्शन पिल्स के बारे में कुछ संशय है, आपको कुछ डाउट्स हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें। मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।